मित्रों, पौराणिक काल में हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सी पतिव्रता स्त्रियां हुई जिन्होंने अपने पति धर्म को निभाने के लिए कई परीक्षाएं दी और इनमें वो सफल भी हुई। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म को कैसे प्रमाणित किया था? अगर नहीं तो जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। अब इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि ऊपर के लोक में विचरण कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि त्रिदेवियां अर्थात माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती आपस में अपने सतीत्व, पति भक्ति और पतिव्रता धर्म की चर्चा कर रही थी। ये देख नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें ऋषि अत्रि की धर्म पत्नी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म के बारे में बताया। नारद मुनि बोले, देवी अनुसुईया की तरह पवित्र और पतिव्रता स्त्री तीनों लोकों में नहीं। नारद जी की ये बातें सुनकर तीनों माताओं के मन में देवी अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। त्रिदेवियों ने इसी जलन के कारण सती अनुसुईया के पतिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों से कहा। तीनों देवों ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और इस खास आग्रह पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु जी और शंकर जी ने देवी अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परीक्षा लेने की सोची। वहीं जब ऋषि अत्रि आश्रम से कहीं बाहर गए थे तब ब्रह्मा जी, श्रीहरि और भोलेनाथ तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और अत्रि जी के आश्रम में पहुंचकर भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार को निभाते हुए माता अनुसुईया ने त्रिदेवों का उचित रूप से स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में ब्रह्मा जी, श्रीहरि और भोलेनाथ ने एक स्वर में कहा, हे देवी, हमारा एक नियम है, जब तुम निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसोगी तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे। अब अनुसुईया त्रिमूर्ति की यह शर्त सुनकर सोच में पड़ गई कि अगर वो ऐसा करेंगी तो उनका पतिव्रत धर्म खंडित हो सकता है। इसीलिए उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि को स्मरण किया और अपनी दिव्य शक्ति के योग से उन्होंने ये जान लिया कि ये तो त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु व महेश है। इसके बाद मुस्कुराते हुए देवी अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। फिर उन्होंने तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में परिवर्तित कर दिया। प्यारे शिशुओं को देख अनुसुईया जी के हृदय में मातृत्व का भाव जागृत हो गया। फिर उन्होंने इन शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया और अपनी गोद में ही सुला दिया, जिससे तीनों देव गहरी निद्रा में सो गए। माता अनुसुईया ने तीनों को झूले में लिटाया और कहा, तीनों लोगों पर शासन करने वाले त्रिदेव मेरे शिशु बन गए। अब मेरे इस भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वो अपनी मधुर आवाज से लोरी गाने लगी। इसके बाद वहाँ एक सफेद बैल, एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए वहाँ आ पहुँचा। ये दृश्य देख नारद मुनि, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी पार्वती भी वहाँ आ पहुँचे। फिर नारद जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक माता अनुसुईया से कहा, हे माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके आश्रम द्वार पर देख, ये त्रिदेवियां यहाँ आ पहुँची हैं। ये सभी अपने पतियों को ढूंढ रही हैं, इसीलिए कृपया इनके पतियों को इन्हें सौंप दे। देवी अनुसुईया ने पहले तो तीनों माताओं को प्रणाम किया और फिर कहा, हे माताओं, झूले में ये सोने वाले शिशु ही आपके पति हैं और आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने उन बच्चों को देखा तो देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और माँ पार्वती भ्रमित हो गए। फिर नारद मुनि ने उनसे पूछा, क्या आप अपने पतियों को नहीं पहचान सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लो। इसके बाद त्रिदेवियों ने एक एक शिशु को गोद में उठा लिया और फिर वो सभी शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब जाकर उन्हें ज्ञात हुआ कि देवी सरस्वती ने भोले बाबा, देवी लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी और माता पार्वती ने श्रीहरि को उठा लिया था। तीनों देवियां इसके बाद शर्मिंदा हो गई और उन्होंने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और उन्हें ये बताया कि उन तीनों ने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को वहाँ भेजा था। इसके बाद सती अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका वास्तविक रूप प्रदान किया और तीनों देव माता अनुसुईया से प्रसन्न होकर बोले, देवी मांगो, क्या वरदान मांगती हो? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की बात सुन देवी अनुसुईया बोली, हे प्रभु, आप तीनों ही मेरी कोख से जन्म ले, मुझे यही वरदान चाहिए। और मित्रों, तभी से माता सती अनुसुईया के नाम से प्रसिद्ध हो गई और कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान नारायण, चंद्रदेव के रूप में ब्रह्मा जी और ऋषि दुर्वासा के रूप में भगवान शंकर का जन्म उनकी कोख से हुआ। चलिए इसी के साथ हम आपको माता सती अनुसुईया के पुत्र भगवान विष्णु के अंश दत्तात्रेय के बारे में कुछ बातें बताते जाते हैं। बता दें कि भारत के इंदौर में भगवान दत्तात्रेय का करीब 700 साल पुराना मंदिर स्थित है। इतिहास में इंदौर होलकर राजवंश की राजधानी हुआ करता था। लेकिन बता दें कि होलकर राजवंश के संस्थापक सूबेदार मल्लाराव होलकर के आने से भी कई साल पहले ही इस दत्तात्रेय मंदिर की स्थापना हो चुकी थी। जगत गुरु शंकराचार्य के साथ साथ कई साधु संत पुण्य नगरी अवंतिका अर्थात उज्जैन जाने से पहले अपने अखाड़े के साथ इसी मंदिर में विश्राम किया करते। यहाँ तक कि जब गुरु नानक देव जी मध्य क्षेत्र में आए तब वो इमली साहब नाम के पवित्र गुरु स्थल पर 3 महीने तक ठहरे थे और वो हर दिन नदी के इस संगम पर आया करते थे। यहाँ पर वो दत्तात्रेय मंदिर के साधु ऋषियों के साथ धर्म कर्म की चर्चा किया करते। बता दें कि हर वर्ष मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को दत्त जयंती का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जानकारी
के लिए ये भी बता दे कि भगवान दत्तात्रेय के श्रद्धालुओं की साधना में गुरु चरित्र पाठ का एक अलग ही महत्व है। इसके 52 अध्यायों में कुल 7491 पंक्तियां हैं और कुछ लोग साल में एक बार इसे एक दिन या फिर 3 दिन में पूरा पढ़ते हैं। दत्त मूर्ति के साथ हमेशा एक गाय माता और इनके आगे 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। पुराणों की माने तो श्री दत्तात्रेय ने धरती लोक तथा 4 वेदों की रक्षा के लिए ही अवतार लिया था, जिसमें गाय धरती और 4 कुत्ते 4 वेदों के स्वरूप का प्रतीक माने गए हैं। वहीं ये मान्यता भी है कि गूलर के पेड़ में भगवान दत्त का वास होता है, इसीलिए इनके हर मंदिर में गूलर का वृक्ष जरूर लगाया जाता है। शैव, वैष्णव और शाक्त तीनों ही संप्रदायों को मिलाने वाले भगवान दत्तात्रेय का प्रभाव आज महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कैसे प्रमाणित किया माता अनुसुईया ने अपना पतिव्रत धर्म और साथ ही जानी भगवान दत्तात्रेय के बारे में कुछ रोचक बातें। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।